भाई को 3.5 ईयर्स हो गए यहाँ पे सर्विस करते हुए, यहाँ पे जॉब करते हुए। तो ये भी किसी एजेंट के थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। सीडीसी चाहिए और आपको एसआईडी भी अब मैंडेटरी कर दिया, आपको एसआईडी भी बनवाना पड़ेगा। एजेंट ईमानदार होना चाहिए। हाँ, एजेंट, ये बात भी इन्होंने बताया कि एजेंट ईमानदार होना चाहिए। वो आपसे वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 10th के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी रियलिटी क्या होती है। तो बेसिकली होता ये है, अगर आपने 10th कर रखा है प्लस 2 मतलब आपने 12th भी कर रखा है, तो बेसिकली होता क्या है, मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए कि आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है, आपने 10th कर लिया, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, सीडीसी चाहिए और आपको एसआईडी भी अब मैंडेटरी कर दिया, आपको एसआईडी भी बनवाना पड़ेगा। तो एसआईडी क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट है सीडीसी और पासपोर्ट ही आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते। तो आप मान के चलिए कि आपने 10th के बाद एक कोर्स होता है जीपी रेटिंग, अगर आपने वो कर लिया है तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट नहीं देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीपी रेटिंग करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको किसी से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और उस इंस्टीट्यूट पे आप जीपी रेटिंग करते हैं और वहाँ पे किसी भी सर या मैम से अगर आप बात करते हैं कि मैम मैं जीपी रेटिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं शिप में कैसे ज्वाइन करूँगा, तो आपको ज्वाइन कराने के लिए कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ये आपको आपके ही स्टेट में जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो आपको पता करना पड़ेगा, तभी आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। मैं भी सोर्स की वजह से ही यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने ओपन सीडीसी कर रखा था, तो मैं यहाँ पे आ गया सोर्स की वजह से। और मर्चेंट नेवी में सोर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जीपी रेटिंग कर रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपका कोई सोर्स नहीं हो, कोई कांटेक्ट नहीं हो। इसलिए आपको कांटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जीपी रेटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ओपन सीडीसी भी है, ठीक है, लेकिन आपका जब तक सोर्स नहीं होगा तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये है रियलिटी मेन जो है। बाकी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रियलिटी पता चले, आप किसी भी धोखे में नहीं रहे कि मैं आपको बोल दूँ कि आप ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए। मेन होता है सोर्स। अगर आपकी सोर्स है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं एक अच्छी सी एक वीडियो बना के उसमें पोस्ट ज़रूर करूँगा। और अब जैसे एक कमेंट आया था कि उसमें बोला जा रहा था कि मैंने इलेक्ट्रिक कर रखा है आईटीआई से, तो उसका इसमें कोई भी मतलब नहीं बनता। आपने अगर इलेक्ट्रिशियन है, आपने आईआईटी कर रखा है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे वर्क नहीं आएंगे। ये वर्क तभी आएंगे जब आप मेरीटाइम इंस्टीट्यूट से कोई इलेक्ट्रिक कोर्स करते हैं, जिसको बोलते हैं ईटीओ। ईटीओ बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक ऑफिसर। अगर आपने वो कर रखा है, 6 मंथ का कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो ही आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपका सोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपने ईटीओ भी कर रखा है और आपका कोई सोर्स नहीं है, कोई आपका जान पहचान नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं कर सकते। और बाकी तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा ही रहा हूँ। और यहाँ पे वॉच कीपिंग क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो वॉच कीपिंग होता है वो शिप पे रह के सर्विस देना होता है कि मैंने 6 मंथ काम किया है, 12 मंथ काम किया, उसको वॉच कीपिंग बोलते हैं, निकालना। मेरे साथ है एक भाई, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी आपको क्लियर कर ही दिया है मैंने। और भी कोई बात हो तो आप वीडियो में आ सकते हैं। और 10th 12th के बाद आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सोर्स होना ज़रूरी है। मेरे थ्रू आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि मैं भी किसी के थ्रू आया हूँ। तो फिर आपको भी
ढूंढना पड़ेगा, कोई बात करना पड़ेगा, किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है रियलिटी। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस रियलिटी को जानता है या नहीं जानता उसको बताइए मर्चेंट नेवी में बेसिकली होता क्या है। और आपको वीडियो में दिखाया ही होगा, मैंने बर्थडे इन्हीं का ही था, अभी गया था। तो जैसा कि मैं वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपने जीपी रेटिंग कर रखा है, ओपन सीडीसी से है, तो भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। भाई को 3.5 ईयर्स हो गए यहाँ पे सर्विस करते हुए, यहाँ पे जॉब करते हुए। तो ये भी किसी एजेंट के थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। आप इन्होंने जीपी रेटिंग नहीं किया, इन्होंने ओपन सीडीसी के थ्रू यहाँ पे आए हैं। मैं भी ओपन सीडीसी के थ्रू यहाँ पे आया हूँ, लेकिन एजेंट के थ्रू ही मैं आया हूँ। अगर आप लोग भी आने के लिए सोच रहे हैं तो आपका सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। एजेंट के थ्रू ही आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी कोर्स करने से पहले आपको किसी एजेंट के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जीपी रेटिंग कर लिया, 2.5 लाख रुपए आपने खर्च किए, उसके बाद फिर पता ही नहीं आगे क्या करना है, तो बिना एजेंट के आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन एजेंट ईमानदार होना चाहिए। हाँ, एजेंट, ये बात भी इन्होंने बताया कि एजेंट ईमानदार होना चाहिए। वो आपसे बोलिए चैनल को, क्या चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।